मोटिवेशन बेसिकली एक नशा है। जैसे आप आपके घर आए, अब आपने कहा कि साहब आपको तो भिंडी ही, गर्लफ्रेंड तो BMW में ही बैठेगी, हाँ, साइकिल में तो बैठेगी। और मैं तो कहता हूँ हर पेरेंट्स को तारे जमीन पे देखना चाहिए। संस्कृत में फेल हो गया, बाबा के पीछे जाके खड़े हो, बाबा ने कहा कि हाथ मत लगाना, हाथ डाले। हमारे देश में तो वैसे हमारे माँ बाप कुछ बड़े, मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करूंगा अपने हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो लोग हैं बाहर, कि अपने बच्चों को नर्सरी में ना परेशान करें, पढ़ने दें, जीने दें उन्हें, छोटे छोटे बच्चों को। वो फिर मैं 3 इडियट पे आता हूँ, वो जब उसकी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट होती है तो बोलता है, आमिर खान कहता है ये तो इसको भी इंजीनियर ही बनाएगा। तो फिर उसके कान में लगाता है पेट में, तो वो कहता है अरे इसने तो लात मारा, ये तो फुटबॉलर बनेगा। तो पहली बात तो बच्चों को गोल ना दें, बिल्कुल ना दें, उन्हें बड़े होने दें, सीखने दें, समझने दें चीजों को। जब वो खुद से सीख कर समझ कर अपना गोल बनाएंगे, मेरा मानना ये है कि 14 साल की जो एज होती है, यानी 10th के बाद बच्चा समझने लगता है बहुत सारी चीजों को। तो जब वो चीजों को समझने लगता है तो आप उसे एक चूज करने का मौका दे सकते हैं। इंपोज मत करिए। जैसे हम आपके घर आए, अब आपने कहा कि साहब आपको तो भिंडी ही खानी है, तो अगर हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन जो बाहर है, अगर वो इंपोज ना करें, बच्चों को एक मौका दें। कभी कभी बच्चे बचपन में करते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने कह दिया हम तो गिटार बजाएंगे। अब इंडिया अभी पार्शियली कैपिटलिस्ट है, बाकी तो फ्यूडल ही है। तो फ्यूडल है तो माँ बाप को लगता है अरे फिर दहेज कहां से आएगा, गिटार बजाने वालों को दहेज कौन देता है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनने को है इस दुनिया में। तो 10th से उसको एक काउंसलिंग देनी चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, फिर उसे एक मौका देना चाहिए। और 11-12 तक आते आते नियर अबाउट ज्यादातर लड़के डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। जो 1-8% बचते हैं, ग्रेजुएशन में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई जिसके पास भी फ्रेंड्स हैं और खासकर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, वो लोग हैं जो शक्तिशाली है। शक्ति है। हाँ, शक्ति है भाई। वो गर्लफ्रेंड तो BMW में ही बैठेगी, साइकिल में तो बैठेगी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और BMW अर्न करनी पड़ेगी। बस आप एकदम रिलैक्स रहें। जिस दिन वो ये चीज कॉलेज में देख लेगा, वो खुद ही आके आपसे कहेगा कि पापा मैं सोच रहा हूँ मैं IAS की तैयारी करूँ। तो ये होना ही है। तो मतलब एक गर्लफ्रेंड लाइफ में जरूरी है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि बेटी है, उसको 30 मार्क्स में से 9 मार्क्स मिले थे। तो वो बेचारी, उसने क्या किया, 9 को 19 कर दिया। ओके, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो उसकी फ्रेंड रहती थी, वो भी उसी क्लास में पढ़ती थी, तो उसके 29 मार्क्स आए। तो उसे लगा कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। टीचर ने पकड़ लिया उसे, तो टीचर ने तो उसे बहुत बड़ा इशू बना दिया कि अरे क्राइम। तो हमारी वाइफ को बुलाया, बोले कि साहब वो इस लड़की ने तो बहुत गलत काम कर दिया। वो भी बेचारी बड़ी टेंशन में आई कि ये तो बड़ा बेइज्जती करा है। मैं आया, मेरा क्या हुआ, तो रोने लगी। वो बोली पापा आई एम वेरी सॉरी। मैंने क्या हुआ, तो बोली पापा वो मुझे 9 मार्क्स मिले थे, बुलबुल नाम है मेरी बेटी, तो मैंने उसे 19 कर दिया। बट आपने गलती है कि आपको 29 करना चाहिए जब आप कर ही रहे हो। अब फिर मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, फिर मैंने एक बार जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने वो कहा, मैंने अपनी औरत से कहा कि देखो भाई, दुनिया में हिम्मत पैदा करना एक बहुत बड़ी बात है। इसने हिम्मत तो की, अब इसको ये बताना है कि बेटा ये गलती बहुत दिन तक नहीं चली। आप बेईमानी करके 1 घंटे के लिए नाम कमा सकते हो, लेकिन आप महात्मा गांधी नहीं बन सकते। आप हमें 1 दिन के लिए इंप्रेस कर सकते थे झूठा लिख के कि पापा मुझे 29 मार्क्स मिले हैं, पर जब हमें पता चलता तो जितनी आपकी वैल्यू बढ़ी थी उससे एक्सपोनेंशियल नीचे चली जाती। तो पेरेंट्स को इतना साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को डील करना चाहिए, दूसरों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं हर पेरेंट्स को तारे जमीन पे देखना चाहिए। सही। बच्चों को ग्रो करने दो, ग्रो, मतलब आप उन्हें ग्रो करने दें, आप उन्हें गाइड करें। मेरे फादर हैं, तो वो मुझे उनका जो समझाने का तरीका था वो इतना प्यारा था कि आज भी भगवान की दुआ से वो हमारे साथ है। तो कहीं उन्होंने हमें सिगरेट पीते हुए देख लिया, तो कुछ बोले नहीं वो। जब वो घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम जो चीज खाते हो तो उसमें पीछे कंटेंट देखते हो? मैंने कहा हाँ देखते। तो बोले कंटेंट में क्या लिखा होता है? नहीं, जैसे हम कोई खाने की चीज खाते हैं। अच्छा, कंटेंट क्या है उसमें? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। मैंने कहा तो बोले जब सिगरेट पीते हो तो क्यों नहीं देखते हो? मैंने कहा
कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं, देखो तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है। तो अगर मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, बेचारे जॉब करते हैं, आजकल तो माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, 8-8 घंटे जॉब करते हैं, फिर वो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंटिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मतलब आप तो मदर है तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, पर फिर भी मैं उससे कह रहा हूँ कि आप टेंशन ना लें, आप थोड़ा फ्रेंडली होकर देखें, और जिस तरह से समाज बदल रहा है उस तरह से और फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो जितना आप फ्रेंडली होते जाओगे आपके बच्चे उतने अच्छे रास्ते पे आते जाएंगे। यानी हमारी जो जनरेशन थी तो हमारे माँ बाप कट्टर थे, लेकिन बाबा दादी बड़े अच्छे थे। आज की जो सोसाइटी है उसमें बाबा दादी मिसिंग है। न्यूक्लियर फैमिलीज होगी ना। एग्जैक्टली। पहले क्या था कि पापा को बाबा आंख दिखा देते थे, तो वो पापा पीछे हट गए, तो हम बच जाते थे, हमें एक इमोशनल अटैचमेंट बाबा दादी से मिल जाता, हम सेफ हो जाते थे। संस्कृत में फेल हो गया, बाबा के पीछे जाके खड़े हो, बाबा ने कहा कि हाथ मत लगाना, हाथ डाले। आज के समाज में क्या हुआ, वो गैप खत्म हो गया। तो बच्चा जो है छोटा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का अलोन है 30 साल के शक्तिशाली माँ बाप के सामने। तो कमजोर को ना सताएं, बिल्कुल सही बात, समझाएं, सताएं ना।